दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर आर्ट्स एग्जामिनेशन पेपर 2016 पॉपुलेशन स्टडीज पेपर सेकेंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आप सभी लोगों का वाईफाई क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार रखें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे फर्स्ट मिल सकें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया से रिलेटेड है। पेपर में कुल आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले हम इसके नोट पढ़ लेते हैं, क्योंकि नोट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए का नोट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा पार्ट ए आता है ये होता है मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का होता है। सबसे पहले हम इसका नोट पढ़ लेते हैं, क्योंकि नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चन 50 वर्ड्स, ईच ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। पार्ट बी पर नज़र कर लेते हैं। पार्ट बी में नोट डाला है। पार्ट बी पहले तो बता दूं, पार्ट बी होता है आपका 50 मार्क्स का और इसमें ऐसा बोल रखा है कि आंसर 5 क्वेश्चंस 250 वर्ड्स, ईच सेलेक्टिंग वन फॉर्म ईच अंटिल ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। अगला नोट पढ़ लेते हैं, हमारा पार्ट सी का नोट पढ़ लेते हैं। आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि जो हमारा पार्ट सी होता है ये होता है 30 मार्क्स का और इसका नोट पढ़ लेते हैं। नोट है आंसर एनी 2 क्वेश्चन 300 वर्ड्स ईच, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कोई 2 प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर से क्वेश्चन पेपर और यहाँ हमारा स्टार्ट होता है पार्ट ए यानी खंड अ, जिसमें हमसे हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 1 यानी इकाई 1 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है डिफाइन माइग्रेशन, यानी प्रवास को परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्टार्ट होती है यूनिट 2 यानी इकाई 2। इकाई 2 में हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है यानी क्वेश्चन 4 पूछ रखा है गिव द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार बताइए। आगे बढ़ते हैं, हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है यूनिट 3 यानी इकाई 3, जिसमें हमसे हमारा 5th क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो, यानी लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। 6th क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि हु रॉट द बुक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉल्यूशन पॉलिसी, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉल्यूशन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा 7वां यानी 7th क्वेश्चन पूछ रखा है डिफाइन क्राइम, क्राइम यानी अपराध को परिभाषित कीजिए। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है डिफाइन स्लम्स एज सोशल प्रॉब्लम, यानी गंदी बस्तियों को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित कीजिए। आगे चलते हैं, आगे हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से यूनिट 5 यानी इकाई 5, जिसमें हमसे हमारा 9th क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है व्हाट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन पॉल्यूशन पॉलिसी 2000। ओके, क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पार्ट बी यानी खंड ब, जिसमें हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 1 यानी इकाई 1 और हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन सोशल लाइफ। क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि प्रवास का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है यानी हमारा क्वेश्चन 3 यहाँ से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन 3 में हमसे पूछ रखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग।
और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेथ रेट इन इंडिया, यानी भारत में मृत्यु दर, इसके पर टिप्पणी करनी है आप लोगों को, ठीक है। बी हमसे पूछ रखा है बर्थ रेट इन इंडिया, यानी भारत में जन्म दर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट सेकेंड यानी इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछ रखा है डिफाइन पॉवर्टी, डिस्कस इट्स कॉजेज, यानी निर्धनता को परिभाषित कीजिए, इसके कारणों की व्याख्या भी कीजिए। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी, यानी जनसंख्या और निरक्षरता के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। आगे चलते हैं, आगे हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है यूनिट थर्ड यानी इकाई तीसरी, जिसमें हमसे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्कस द एज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारत की जनसंख्या के आयु वितरण की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स रेशियो इन इंडिया, भारत में लिंगानुपात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा 8th क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्राइम, यानी अपराध के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। 9th क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है हु इज सेक्स वर्कर्स एंड व्हाट इज देयर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा सेक्स वर्कर्स कौन है और उनकी समस्याएं क्या है। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 5 यानी इकाई 5, जिसमें हमसे हमारा 10वां क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन पूछ रखा है इवॉल्यूट द रोल ऑफ एनजीओस इन पॉपुलेशन कंट्रोल, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण में गैर संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 11th क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है गिव critical evaluation of population policy in India, describe briefly the recent efforts of government in this regard, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा भारत की जनसंख्या नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन करो। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है पार्ट सी यानी खंड स, जिसमें हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 1 यानी इकाई 1, और हमसे हमारा 12वां क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्क्राइब द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जन्म दर को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से यूनिट सेकेंड यानी इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा 13 यानी 13वां क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 3 यानी इकाई तीसरी, जिसमें हमसे हमारा 14वां क्वेश्चन पूछ रखा है एक्सप्लेन द करंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समसामयिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा 15वां क्वेश्चन पूछ रखा है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर करूँगा। राइट एन एसे ऑन स्लम्स प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में गंदी बस्तियों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 5 यानी इकाई 5, हमारा 16th क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्क्राइब द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारत में परिवार नियोजन को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यही था आज का हमारा इस वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई बीए से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको मिले तो उस सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अन्य वीडियो का देखने के लिए वाईफाई क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल फास्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।